यहाँ से व्यू देखिए कितना सुंदर है। जय जय। लेकिन व्यू देखिए। तो जी आज नैनीताल का मौसम कुछ ऐसा है, हल्के बादल हैं, बारिश का भी लग रहा है। सुबह बारिश हुई है लेकिन अभी तो हल्की धूप सी भी निकल आई है। कुछ कह नहीं सकते, नैनीताल का मौसम कभी भी बदल जाता है। वीकडे है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ दिखेगी नहीं आपको, और वैसे भी मानसून के टाइम पे थोड़ा भीड़ कम ही हो जाती है। ऐसे ही चलाते हैं लोग, बाइक और स्कूटी वाले तो कहीं से भी निकल जाते हैं बस। तो घोड़ाखाल मंदिर के लिए भी यही रास्ता जाता है, इसी रास्ते से हम जाते हैं, जहाँ से कैची धाम को जाते हैं, जहाँ से भवाली को रास्ता जाता है। गाड़ियाँ वैसे कम नहीं है, भीड़ कम नहीं है, हमें लग रहा था ऐसे, लेकिन कैची धाम वाले रास्ते में आप देखिए सभी कैची धाम से ही आ रहे हैं, क्योंकि पहले इस रूट पे कम गाड़ियाँ जाती थी बाहर की, नैनीताल तक घूमने आते थे, लेकिन आपको अब मोस्टली बाहर की गाड़ियाँ यहाँ दिखेंगी और टैक्सी वगैरह दिखेंगी इस रूट पे। तो अब निकल चुके हैं नैनीताल से और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम हैं नैनीताल में, मतलब नैनीताल से निकल ही रहे हैं, निकल चुके हैं नैनीताल से, और आज हम जा रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर। नैनीताल से तो आधे घंटे का ही रास्ता है, अगर ट्रैफिक मिल गया रास्ते में तो वो एक अलग बात है। और आज आपको गोलू देवता के दर्शन कराते हैं। आप लोग भी, बहुत से लोग आए होंगे इस मंदिर में, अगर नहीं आए होंगे तो ज़रूर आइएगा, और जो भी आपकी मन्नत हो एक बार मांग के देखिएगा। आप में से कई सारे लोगों ने नाम सुना होगा मंदिर का, और कई लोग तो गए भी होंगे। अगर आप घोड़ाखाल मंदिर के नाम से नहीं जानते हैं तो आप गोलजू देवता के मंदिर के नाम से जानते होंगे, या कुछ लोग न्याय देवता के नाम से जानते होंगे, या कुछ लोग घंटियों वाला मंदिर के नाम से जानते होंगे। तो आज खास कारण यह है जाने का कि मम्मी पापा लोगों का प्लान बना था हल्द्वानी से, बड़ा भाई भी आया हुआ है बेंगलोर से, छोटा भैया भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं साथ में। तो बोल रहे थे कि तुम लोग फ्री हो जाओगे तो आ जाना। तो हम लोग भी कोर्ट से फ्री हो गए थे, तो वो चाह ही रहे थे कि हम लोग भी आ जाएं। घर जाने में तो हमें टाइम लग जाता, पहले हम गेटिया जाते, फिर चेंज करते, फिर निकलते। तो हमने नैनीताल में ही रूम पे चले गए थे और वहाँ चेंज किया, और फिर अब निकल रहे हैं। आधे घंटे का रास्ता है। और गोलजू देवता की बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा मानते हैं पहाड़ में। हमारे कुमाऊं में तो इष्ट देव है गोलजू देवता, तो अक्सर लोग वहाँ जाते हैं। और जिसकी भी कोई मन्नत हो, किसी ने कोई मन्नत मांगी हो या कोई न्याय चाहता हो, तो वो चिट्ठी वहाँ लिख के लगाते हैं, और चिट्ठी में अपनी मन्नत या फिर जो भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जो भी वो चाहते हैं, वो अर्जी लिखते हैं, और उसके बाद जैसे ही उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो घंटी चढ़ाते हैं। इसीलिए वहाँ इतनी सारी घंटियाँ हैं। अब देखते हैं, मौसम अभी तो ठीक है, बारिश का तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और आज आपको दर्शन कराते हैं। और एक बार आप भी, आपको कभी आना हो इस साइड, नैनीताल की साइड अगर आप आएँ तो आप भी ज़रूर मंदिर में जाइए। और निकलते निकलते लेट हो ही गया, 4 बजने वाला है। भैया का भी ऑफिस का काम था, उन लोगों का भी काम था, तो इसलिए वो भी लेट ही निकले और हम लोग भी लेट ही निकले यहाँ से। घर जाके चेंज करके जाते तो और लेट हो जाता, वो तो शायद पहुँच ही गए हैं, हम भी थोड़ा ही टाइम लगेगा यहाँ से। और मॉनसून में देखिए और सुंदरता बढ़ जाती है पहाड़ों की। वैसे ही ग्रीनरी रहती है, लेकिन बारिश के टाइम पे और ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है। कितना सुंदर नज़ारा है। पहले तो ये होता था कि बारिश के टाइम पे, यानी मानसून के टाइम पे, आपको इतना कम ट्रैफिक दिखता था, और इस रोड पे अभी इतनी गाड़ियाँ दिख रही है तो दिखती ही नहीं थी। लेकिन अब कैची धाम की वजह से बहुत, मतलब लोग हर मौसम में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मियों में लोग घूमने आ रहे हैं नैनीताल में, या फिर मंदिर में छुट्टियों में आ रहे हैं। अब हर मौसम में, वीकडेज़ में या वीकेंड में, हर समय ही भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि वीकेंड पे हो जाती है। भवाली में देखते हैं कैसा रहता है, भवाली में फिर जाम लग जाता है ना। वैसे आजकल मौसम का भी कोई भरोसा तो होता नहीं है, बारिश में कभी भी अचानक से तेज़ बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश, और नैनीताल में तो फिर बहुत ही तेज़ बारिश हो जाती है। तो मॉनसून में बारिश का तो कुछ भी नहीं कह सकते ना।
वो लोग तो अब पहुंच ही गए हैं मंदिर, उनका फ़ोन भी आया था। हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आज ट्रैफिक है। वैसे मैं सोच रही थी कि वीकडेज में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ट्रैफिक, लेकिन और है आजकल अच्छा भुट्टे का सीज़न चल रहा है, यानी मक्के का। और पहाड़ के जो ये भुट्टे होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट इसके दाने होते हैं, और इसमें बटर और नमक और चटनी जो ये लगाते हैं ना, तो टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी तो हमारा फास्ट है मंदिर जाने तक का, तो हम तो अभी खाएंगे नहीं, वापसी में देखते हैं। और यहाँ से व्यू पॉइंट है, यहाँ पे अगर आपको याद हो, आप लोग यहाँ आए तो यहाँ बहुत सारी दुकानें थी जो अभी हटवा दी गई हैं। अब पहले शायद परमिशन मिली होगी या जो भी थी, एक दो थी, उसके बाद इतनी सारी दुकानें खुल गई थी और बहुत गंदगी भी हो रही थी। अभी यहाँ से आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं आराम से। अभी भी है थोड़े प्लास्टिक्स गंदगी यहाँ, वरना पहले तक हम हमेशा यहाँ पे रुकते थे यहाँ से व्यू देखने के लिए, लेकिन अभी बीच में दुकानें इतनी सारी हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के काम करने से, किसी के रोज़गार से कोई प्रॉब्लम है। अपना बिज़नेस चला रहे लोग, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। मेरा ही मानना है कि जो पहाड़ की नेचुरल ब्यूटी है वो नेचुरल ही रहने देनी चाहिए। अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं कचरा, अभी तो फिर भी कम है। कई बार ना गेस्ट भी फैला देते हैं, और कई बार जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से लोग तो बहुत समझदार होते हैं कि डस्टबिन वगैरह में लेकर जाते हैं और या कूड़े की गाड़ी में डाल देते हैं। अब बात ये ना, एक दो दुकान खुलेंगी, फिर उसके बाद 10 खुल जाती है। पहले सिर्फ एक थी जो स्वरोजगार की दुकान थी, जहाँ पर वो हाथ से बनाई हुई चीज़ें वगैरह बेचते थे। फिर खाने पीने की चीज़ें खुलने लगी, फिर वो बहुत सारी दुकानें हो गई थी, और फिर गंदगी भी उतनी होती है। अगर प्रशासन ने दी थी अनुमति से उनको, तो उनको किसी और जगह में दे देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि रास्ते में रेस्टोरेंट है, चाय के ढाबे वगैरह नहीं है वो पक्की दुकान है, जिन लोगों की है वो है। तो कहीं नैनीताल में दे देनी चाहिए, कहीं ऐसी जगह दे देनी चाहिए। लेकिन ये पहाड़ों में बिल्कुल ऐसे रास्ते, जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो ऐसे ही नेचुरल अच्छी लगती है। पहले हम अक्सर यहाँ से रुकते थे, यहाँ से हमारा घर भी दिखता, हमारा गाँव दिखता है। बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ रुकी हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको परमिशन मिली थी, अब पता नहीं इतने लोगों को परमिशन दी कैसे दी ऐसी जगह पर। जो भी है, खैर अब बिल्कुल क्लीन है। पहले दुकानों की वजह से आप ये नज़ारे भी नहीं देख सकते थे। अगर नीचे भी कुछ बन गया ना रिसोर्ट वगैरह। एक रीज़न मुझे ये लग रहा था ये रहा होगा जो कूड़ा फैल रहा था, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम लग रहा था। मोड़ है और एक्सीडेंट वगैरह का डर रहता है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुक रही थी, रुक तो अभी भी रही है व्यू देखने के लिए, लेकिन अब यह है कि किनारे रुकने की जगह है गाड़ियों के लिए। दुकानों की वजह से बिल्कुल स्पेस ही नहीं था। तो जी अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम लोग जैसे, बाप रे, ब्रेक मार दिया उसने अचानक से। पता नहीं कुछ लोगों का क्या ही है, इसे रोकनी है गाड़ी और अचानक से ब्रेक मार दे रहा है। तो ये भवाली मेन मार्केट आ गया। अगर आप लेफ़्ट को जाएंगे तो यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है कैची धाम का। हम राइट में जाएंगे तो यहाँ से गोलजू देवता का मंदिर 10 मिनट का रास्ता है, और 20 मिनट का कैची धाम, बिना ट्रैफिक। हाँ, बिना ट्रैफिक के। जब ट्रैफिक होता है तो आपको भवाली से कैची धाम पहुँचने में जो 20 मिनट लगता है ना, वो 2 घंटे भी लग सकते हैं। ये हाल भी होता है कभी कभी। अभी जब सीज़न, ये गर्मियों का टाइम था, उस टाइम पे यही चल रहा था, और अगर वीकेंड है फिर तो आपको 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, ऐसा हाल है। वरना तो हमारे घर से भी आधा पौन घंटा ही लगता है कैची धाम तक का। पौन घंटे लगते हैं, है ना? 40 मिनट लगते हैं। लेकिन एक बार हमारे एक फ्रेंड आए हुए थे, तो एक बार हमारे एक फ्रेंड के साथ हमको जाना था कैची धाम, उनको दर्शन के लिए जाना था, हम उनके साथ में गए थे। उस दिन हमें अपने घर से 3 घंटे लग गए थे। तो भवाली मार्केट से थोड़ा सा ही और आगे बढ़कर, थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको बोर्ड दिख जाएगा। राइट में ही आप आगे को जाते रहेंगे, कहीं नहीं मुड़ना है, सीधे चलते रहेंगे तो हल्द्वानी वाले रूट में आपको बोर्ड दिख जाएगा। बोर्ड से आपको लेफ्ट में मुड़ जाना है। ऐसे ही चल रहे हैं लोग उल्टा सीधा, ये देखिए। और एक रूट इससे पहले कटा था, एक रूट जस्ट यहाँ पर से गया, तो वो रामगढ़ मुक्तेश्वर के लिए जाता है। और बस अभी आ गया रास्ता, इसके बाद है ना, यही है ये रामगढ़ मुक्तेश्वर। अच्छा ये है, हाँ मुझे लगा था निकल गया है।
ये रास्ता गया रामगढ़ मुक्तेश्वर को, अल्मोड़ा की तरफ भी निकल सकता है। और इसे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए घोड़ाखाल बोर्ड भी लगा हुआ है। नैनीताल टेक्सटाइल से बिल्कुल लेफ्ट में आपको मुड़ जाना है। ये राइट में जो रास्ता गया ये हल्द्वानी की तरफ गया है। भीमताल, हाँ भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल भी जा सकते हैं वहाँ से। और ये लेफ्ट में घोड़ाखाल मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वहाँ पर जगह है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की। 10 मिनट लगेगा, है ना? 10 से भी कम ही लगेगा अब, और ट्रैफिक नहीं है ना, इस वजह से 10 मिनट तो मान ही लीजिए। और घोड़ाखाल मंदिर के आसपास आपको रुकने का भी मिल जाएगा और रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे। अब काफ़ी होम स्टे बन गए हैं वैसे तो जगह जगह में। यहाँ से व्यू भी दिखेगा आपको, अभी दिखाऊंगी आगे से जब हम जहाँ रुकेंगे, जहाँ पे दुकानें वगैरह हैं वहाँ से आपको व्यू भी दिखाऊंगी। भीमताल दिखता है, इतनी पतली रोड मिलेगी आपको। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे भी ना। यहाँ से लेक भी दिखेगी, भीमताल लेक भी आपको दिखेगी यहाँ से। यहाँ ये सैनिक स्कूल है, बहुत बच्चे तैयारियाँ करते हैं यहाँ स्कूल की। घोड़ाखाल का सैनिक स्कूल बहुत फेमस है। नज़ारे के साथ, लेक के नज़ारे के साथ सेल्फी चल रही है। बस अब मंदिर पहुंच ही गए हम। और ये दुकानें आ गई हैं, हाँ यही लगा दो। और पहुंच गए हम मंदिर। यहाँ से व्यू देखिए कितना सुंदर है। और ऊपर है मंदिर, तो चलते हैं मंदिर की ओर। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। क्या बढ़िया व्यू है, ऊपर से भी दिखेगा। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। ये जो है अर्जियाँ हैं जो लोगों ने लगाई हुई हैं। देखिए मिल गया। हाय छोटा बेबी। और मुझे देख के ब्रूम ब्रूम कहता है कि मतलब घुमाने ले जाओ। जय करो, जय 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 जय। खुशी हो रही बात है। जय जय। नोज का है, नोज थोड़ी लाइन लगी हुई है तो अपनी बारी पे रुकना पड़ेगा। बजरंगबली का ये सब चिट्ठियाँ लगी हुई हैं। मेन मंदिर सब दर्शन कर रहे हैं। चिपका और बस अब मंदिर दर्शन हो गए हैं और अब चलते हैं नीचे की तरफ। घंटियाँ बांध रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। चलते हैं आप। मंदिर का एक रास्ता तो वो था जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी, हम उस रास्ते से आए। और ये पुराना रास्ता है तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। स्टार्टिंग में ये वाला रास्ता पड़ता है लेकिन हमें गाड़ी आगे खड़ी करनी थी और प्रसाद भी लेना था तो हम उस वाले रास्ते से आए। और इस रास्ते पे भी
मुझे अच्छा लगता है जाकर, क्योंकि ये बहुत पुराना रास्ता है। वो मतलब नया बना है, हाल फिलहाल तो नहीं कह सकते, साल हो गए हैं, कुछ साल हो गए हैं उसको, लेकिन ये बहुत ही पुराना है। जब से मंदिर है तभी से सबसे पहले अगर जो रास्ता बना था वो यही बना था। यहाँ आकर बहुत ही सुकून मिलता है। ये जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और जो घंटियों की आवाज़ है, और बिल्कुल शांति। थोड़ी देर मंदिर में हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, बिल्कुल शांत, और घंटियों की आवाज़ सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो ग्रीनरी है आसपास की, जब आप थोड़ा नीचे आते हो मंदिर की तरफ से भी दिखती है, और जो नेचुरल ब्यूटी दिखती है आसपास की, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं टी गार्डन की तरफ। यहीं पे शामखेत टी गार्डन है, इससे थोड़ा पास में ही 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, 1-2 किलोमीटर ही है। और वहीं पे कैफ़े भी है एक, तो चाय वगैरह पी लेंगे, कॉफ़ी पीना होगा जिसको कॉफ़ी पी लेगा। और वहाँ की जो वगैरह भी बहुत दिखती हैं। हाँ, बर्ड्स भी बहुत दिखती है, और वहीं की जो चाय पत्ती है उसी की चाय पियेंगे हम लोग। तो मंदिर से ही एक रास्ता जाता है शामखेत टी गार्डन, वहाँ पे बोर्ड भी लगा है, वहीं से आप आ सकते हैं। और बस हम पहुँच गए हैं टी गार्डन। ये सारा चाय बागानी है, आसपास में प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। और ये है चाय बागान की एंट्री गेट। यहाँ पे आपका टिकट कटता है, और टिकट कटने के बाद ही आपकी एंट्री होती है। ये शामखेत में है, तो बस अब यहाँ से एंट्री देते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। और चाय बागान में होगी एंट्री। यहाँ पे इनका यूनिट है जहाँ पे चाय बनती है, और यहीं पे चाय बनती है, यहीं से चाय प्लग होती है। और आपको यहाँ पे बगल में एक कैफ़े है, वहाँ पे यहाँ की चाय मिल भी जाएगी अगर आपको पीनी है, टेस्ट करनी है। ग्रीन पेड़ देखिए, पेड़ों के बीच में बागान है, बहुत सुंदर। और एक पाथ बनाया हुआ है, आप उसी पाथ पे चलेंगे और फिर उधर की तरफ आप टी गार्डन के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आप कहीं नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है। एक पोर्शन है जो खुला हुआ है जिससे आप अंदर को जा सकते हैं टी गार्डन की तरफ। ये भी जैसे टी प्लांट्स हैं। ये है हमारे घर का सबसे प्यारा सदस्य, मेरा भतीजा। इसका नाम है कान्हा, और वैसे कार्तिक है, हम लोग इसे कान्हा कहते हैं। यहीं पे कैफ़े है, आप यहाँ पे चाय पीने आ सकते हैं, यहाँ की जो लोकल चाय है। और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये तेज पत्ते का पेड़ है, इसी से सिनेमन भी बनता है। और ये जब पत्ते सूख जाते हैं आप इसको तेज पत्ते की तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप बागान में जा सकते हैं। चलिए भाभी। यही एक एरिया जहाँ आप जा सकते हैं, बाकी जगह आपको अलाउड नहीं है। आप वहाँ बैठ के फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। तो अभी चलते हैं वहीं पे। रास्ते बनाए हुए हैं यहाँ पे, आप इनसे चल। और देखिए कितना सुंदर टी गार्डन है। ये नैनीताल में ही है, बिल्कुल घोड़ाखाल मंदिर के पास ही 2-3 किलोमीटर में ही आपको देखने को मिलेगा इतना सुंदर टी गार्डन। और यहाँ की पत्तियों की चाय अगर पीना चाहते हैं आप लोग तो यहीं पर कैफ़े भी बना हुआ है, बहुत सुंदर नज़ारा। स्काई भी बहुत सुंदर हो रहा है। तो मैंने ग्रीन टी ही ली। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ग्रीन टी लेती हूँ। मुझे एक्चुअल चाय का टेस्ट पसंद है, मतलब पत्तियों का, जो पत्ती को मतलब पानी बॉईल करके फिर जो पत्ती भिगा के जो चाय पीते हैं वो। मुझे दूध वाली चाय नहीं पसंद आती, पहले पीती थी लेकिन काफ़ी टाइम से पी नहीं है अब, जब से ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा टेस्ट था। तो जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे हम ग्रीन टी में पत्तियाँ यूज़ करते हैं और दूध वाली चाय जब पीते हैं तो अलग पत्ती यूज़ होती है।
तो वो प्रोसेस होती है, पूरी चाय प्रोसेसिंग यहीं होती है शाम खेत में, जो यहाँ की टी गार्डन की होती है। यहाँ प्लांट भी लगा हुआ था। तो अब 6 बजे के आसपास यहाँ गेट बंद हो जाता है और शॉप्स टी वगैरह भी गार्डन बंद आपने हो रही देखा ही थी। होगा तो कितना सुंदर अगर है। आपको चाय पत्ती खरीदनी है यहाँ उसी के की पास में तो आप processing ले वगैरह सकते भी हैं, यहीं शॉप होती भी है। है वहाँ पर। और और अब हम चाय लोग पत्ती जा भी रहे मिल जाती हैं है। चाफ़ी आप की चाय तरफ। पत्ती भी खरीद सकते हैं। पास में ही आपको चाफ़ी भी पड़ेगा। ग्रीन टी चाहिए, और ग्रीन वहीं टी हम लोग मिल जाएगी, सोच और रहे हैं नॉर्मल कि वैसी टी चाहिए अभी तो होती है, बिल्कुल डिनर का टाइम हुआ ही नहीं है, साथ में डिनर करने का था। वहाँ पे शॉप लेकिन है, अब बंद ही सोच होती रहे थी हैं क्योंकि लंच भी छह कोई बजने वाला है। सही से हुआ नहीं, क्योंकि मंदिर जा रहे थे तो कुछ खाया भी नहीं था। पेड़ कैसे गिरा है, लेकिन मतलब डिनर और बाउंड्री लंच वॉल साथ बच में भी ही गई कर उनकी ले सोच रहे बाउंड्री थे। वॉल है ना। तो चाफ़ी पहुँचते मजबूत पहुँचते होगी थोड़ा ना, टाइम पत्थरों लग का जाएगा, है। आराम से जाएंगे। और वो तो नीचे वाली 7 है, उसमें कहाँ 7:30 है, बजे तक आराम से फिर डिनर वगैरह ऑर्डर कर देंगे। 7:30 तक खा लेंगे। बिल्कुल काले बादल आ गए हैं, बारिश का मौसम बन रहा है। अभी तो 6:30 पौने 7 के आसपास होने वाला है, तो थोड़ा सा घूम भी लेंगे। और अंकल प्रकृति का पूरा आनंद ले रहे हैं, घर के बाहर मस्त आराम से बैठे हैं। घर है, रिजॉर्ट घर ही लग रहा है। बढ़िया बनाया हुआ है अंकल ने। ऐसा ही होना भी चाहिए, घर के आगे बिल्कुल स्पेस होना चाहिए कि आराम से आप ताज़ी हवा ले सकें। स्पेशली पहाड़ में तो बहुत ही ज़रूरी है। ये जो रूट है चाफ़ी वाला, इससे आप आगे को देवीधुरा, लोहाघाट, चंपावत और पिथौरागढ़ की तरफ भी जा सकते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, पहले भी आ चुके हैं, किनका है लेकिन व्यू देखिए। मामा कहाँ है? छोटे बेबी चंदा मामा कहाँ है? हाँ अभी आए नहीं चंदा मामा। जय जय कर दो, जय। बारिश शुरू हो गई है और बारिश रुक गई है थोड़ी, तो हम नीचे को आ गए हैं घूमने। अच्छा लग रहा है ना। हाँ में बात कर रही थी बारिश की, और बारिश के बाद ये जो ग्रीनरी होती है कितना सुंदर लगता है। हाँ, और आप यहाँ पे रिवर साइड भी जा सकते हैं बैठने के लिए, उधर से रास्ता है, तो उधर चलते हैं। और अब हम चले रिवर साइड। जॉक का भी डर है, लीच भी होती है। हाँ पक्का ग्रास है तो बारिश में लीच भी हो सकती हैं। में तो होती है। हाँ तो पैर देख के। यहाँ बैठ के चाय पीने का एक अलग ही आनंद होगा, लेकिन देन अगेन जब बारिश हो रही हो तब आप यहाँ नहीं बैठ सकते। देखिए रिवर कितनी सुंदर हो रही है। ज़्यादा एज पे ना जाइए, कटान हो रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है? प्यारी कर दो, प्यारी प्यारी कर दो, फिर प्यारी कर दो, प्यारी कर दो। प्यारी कर, बोबो चला गया, आया तो प्यारी चला कर दो, गया। प्यारी। प्यारी कर दो फिर पहले। मौसम कितना बढ़िया। ओके अब ये लोग जा रहे हैं हल्द्वानी, और हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, गेठिया की तरफ। टाटा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।